वैसे तो जीवन का एक एक पल खत्म ही होता जा रहा है, पर उसे किस तरीके से हम सजो के रखें और किस तरह से उन यादों को बचा के रखें कि आगे आने वाले समय में भी लोग हमें याद रखें। तो मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि लोग मुझे याद रखें। तो चलिए आज के व्लॉग में आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज है साल का आखिरी दिन और आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर। और आज की मॉर्निंग मेरी बहुत ही खूबसूरत हो गई, इसलिए क्योंकि हम जब माँ की आराधना करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बनी होती है। तो माँ से यही कामना करते हुए ये साल मेरा बहुत अच्छा गया, आगे आने वाला साल भी अपनी कृपा बना के रखें और हम इसी तरह से आपकी सेवा में लगे रहें और अब अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना के रखें। तो ऐसे हुई हमारी सुबह की शुरुआत और सच में सर्द थी, मौसम ठंडा था और हमने एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ कर लिया जो हर साल करते हैं। हमारे पास एक लोहे की बाल्टी रखी हुई है, उसी में मैंने कुछ लकड़ियां जला दी क्योंकि घर में बच्चे हैं, माता जी हैं, तो उनके लिए क्या है कि इस तरह से हम जला के रखते हैं क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है तो उन्हें अच्छा लगता है। एक गर्माहट भी बनी रहती है, सच में अच्छा भी फील आता है। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही थी, साथ में खाने की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो आज मैंने बनाई है हल्दी की बहुत ही जबरदस्त सब्जी। तो चलिए वो बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी होती है हल्दी, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा अवेलेबल है। प्लीज लेकर के आइए और जरूर बनाइए। बहुत ही सिंपल पैटर्न आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि मैं राजस्थान में भी कुछ साल रही, वहां पे लोग इसी तरह से सब्जियों को बनाते थे। खासतौर से जहां मैं रहती थी, मेरे सामने ही एक बात थी, उन्होंने ये सब्जी मुझे खिलाई थी और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाल दिया है देसी घी। वहां पे खाना जो भी बनता है इस तरह से देसी घी में ही बनता है, खासतौर से हल्दी की सब्जी। तो इसको अच्छे से भूनना है, तो इसलिए थोड़ा घी की मात्रा भी ज्यादा लगती है। तो ये मान के चलिए कि अगर हल्दी की सब्जी में आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सब्जी बहुत ही ज्यादा, मतलब टू मच हेल्दी हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा पोषण तत्वों से भरपूर हो जाएगी। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया है घी और जब घी मेल्ट हो जाएगी तो इसी में हमको डालना है हल्दी को, क्योंकि हमें हल्दी को अच्छे से सेकना है, भूनना है। क्योंकि अगर आप हल्दी को कच्चा खाएंगे ना तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि हल्दी को भूनना बहुत जरूरी है। जब ये अच्छे से सिक जाएगी तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और एक अलग सी खुशबू आने लगती है। ये इसकी पहचान है। तो आप देखिए अभी मैंने इसको भूनना शुरू किया, थोड़ा वक्त लगता है। दूसरी तरफ मैं जो है एक पेस्ट रेडी कर रही हूँ जो कि दही का बनेगा। अब आप समझ लीजिए कि हल्दी और दही का जो कॉम्बिनेशन है कितना पावरफुल है। और इसमें मैंने डाल दिया है रेगुलर मसाले, जिसमें धनिया पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर जा रहा है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल करके इसको अच्छे से फेंटना है। फिर इसके बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देना है, थोड़ा सा भुना जीरा डालना है और फिर इसमें सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए शुगर को जरूर डालिएगा। इससे क्या है, सारे मसाले अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ये सारी चीजें जो उन्होंने मुझे बताई थी वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो इस तरह से ही बनाती थी। तो मैं प्रॉपर जब राजस्थान यानी मैं जोधपुर में रहती थी तो वहां पे इस तरह की सब्जियां मैंने खूब खाई। और वहां पे साझा चूल्हा एक चलता था, जहां पे मैंने पहली बार जो कहते हैं ना परचेज करके सब्जी खाई थी, वो भी मुझे वैसी ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि घर से ही बन करके आई है। इतना बढ़िया मतलब टेस्ट था। तो सेम वही टेस्ट आपको मैं देने वाली हूँ। अगर आपको पसंद है तो जरूर ट्राई करिएगा। इस सीजन में हल्दी खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मैंने जिस पैन में सारी चीजें भूनी उसी में मैंने घी डाल के दोबारा उसमें चॉप्ड अनियन डाले हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा छिल करके लहसुन डाल दीजिए। ये सारी चीजें इस समय जैसे शरीर के अंदर गर्मी देती हैं आपको, ये सारी चीजें आपको गर्मी प्रदान करती हैं, इसलिए ये सारी चीजें इस समय बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। वहां पे इस तरह से बनती है, इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सारी चीजों को भी अच्छी तरीके से भूनना है और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि लहसुन भी है आपकी बहुत सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होती है। बहुत सारी चीजें जैसे लीवर को फिल्टर करने में भी काफी काम करती है। इन सबको देखिए मैंने अच्छे से भून दिया है। और एक चीज और है कि इसमें कद्दू कस करके मैंने डाल दिया है कद्दू। कद्दू इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जो हमारा जो हल्दी है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कसेला टाइप का होता है, तो उसमें क्या है कसेलेपन को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो इसलिए मैंने करीब 1.5 से 2 इंच का कद्दू का टुकड़ा था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से उसको भी भून लेना है। तो इसको भून लेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे और भी चीजें, जो कि बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से इसी पैटर्न बनाएंगे तभी आपकी हल्दी की सब्जी अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो उसको डाल दीजिए, वरना इस तरह से कद्दूकस करके कद्दू डाल दीजिए। और इसमें वही पेस्ट है दही का जो हमने बनाया था। हल्दी मैंने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी मैं हल्दी की ही सब्जी बना रही हूँ, तो इसलिए कलर आपको ऐसा लग रहा है। अभी देखिएगा बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। तो ये दही को अच्छे से फेंट करके इसके अंदर डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमक को भी इसी समय ही डाल देना है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि घी ऊपर आ गया है और सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और फिर वही भुनी हुई हल्दियों को इसमें डाल देना है।
सच में इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप सारी चीजों को मिक्स कर रहे होंगे तभी आपको इसकी खुशबू आने लगेगी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सारे मसाले और हल्दी अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए, अगर कोई चीज आपको खानी होती है, जैसे कोई चीज आपको लिक्विड में पसंद होती है या बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी हाई हो, तो उसके लिए आप क्या करिए कि इसमें आप थोड़ा सा अगर चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और उससे पका सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ढक करके सर से पका लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मसाला भी भुना हुआ है, हमारी हल्दी भी भुनी हुई है। आपको इस तरह से एक बढ़िया सी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी और इसमें आप थोड़ी सी धनिया डाल करके गार्निश करके दे सकते हैं। है ना बढ़िया रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो इसी तरीके से मैंने जो है अपनी मॉर्निंग में ये हल्दी की सब्जी बनाई, जो कि मदर इन लॉ को मेरी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि इसके पहले तुमने मुझे खिलाया क्यों नहीं? तो मैंने कहा जब बनता था तो आप रहते नहीं थे, तो इस वजह से ये मैंने बनाई और उन्हें बहुत पसंद आया। और तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया और उन लोगों ने रोटियों के साथ, जहां वो 2 रोटी 3 रोटी खाते थे, वहां उन्होंने बहुत अच्छे से सब्जी को लेकर के खाया। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये समय बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को बच्चों को खिलाना, क्योंकि अगर आप आज आदत डाल देंगे तो आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें बच्चों को खाने के लिए आसानी हो जाएंगी और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो है ना बढ़िया ट्रिक? तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं बढ़िया सी रेसिपी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज था आखिरी दिन, तो शाम भी कुछ अच्छी करनी थी और बाहर जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और घर में मदर इन लॉ है, उन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने प्लान किया घर में ही पार्टी करने का और देखी बढ़िया सी मूवी। पुष्पा का उसूल से करने का हमारी जो है पार्टी घर में चल रही है और हम बना रहे हैं बढ़िया सी सब्जी और चल रही है बढ़िया सी मूवी। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा का उसूल से करने का तरह से बच्चे जो हैं मूवी भी एंजॉय कर रहे थे और मैंने भी शुरू कर दिया था शाम के लिए बढ़िया सी एक थाली तैयार करी थी, जिसमें मैंने थाली में रखा था दम आलू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। खास तौर से अगर कश्मीर में जाइए तो वहां दम आलू आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, पर मैं ये दम आलू जो बना रही हूँ ये मैं पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ चलिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये थाली में रख सकते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए भी आप ये थाली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से देखिए गोद लिया है आलूओं को अच्छे से, मतलब आप किसी चीज से, किसी की हेल्प से, चाहे फॉक की हेल्प से इसको अच्छे से गोंद लीजिए। और उसके बाद क्या है जो है मैंने देखिए शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जब तेल की मात्रा कम होती है तो शैलो फ्राई करने में इवन कलर नहीं आता है, तो इसलिए इस तरह से इसको हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, हमारा ऑयल जो है अच्छी तरीके से सारे आलूओं पे कोट होगा और अच्छी तरीके से हमारे आलू जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन्हें लगातार चलाना रहता है। अगर यही चीज आप तेल में अगर डीप फ्राई करेंगे तो वो अच्छी तरीके से डीप फ्राई होकर के गोल्डन हो जाते हैं। और दोबारा उसी पैन में मैंने डाल दिया है हींग को और साथ में थोड़ा मेथी डाल करके इन्हें भी अच्छे से भून लिया है। और जब ये भून जाए अच्छी खुशबू आने, अनियन को डालते वक्त आप इसके स्लाइसेस छोटी बड़ी जैसा भी आपकी मन चाहे वैसे काट के डाल सकते हैं। और इन्हें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ कच्चापन खत्म करना है इसका, और इसके बाद ही इसकी स्लाइसेस अपने आप खुल जाएंगी। और इसमें डाल देने थोड़े से काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा आप अपने पसंद से जो भी गरम मसाले आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि आलू दम थोड़ा इन खड़ो मसालों की वजह से और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड करके उन्हें भूनना है। और फिर जो मसाला हमने रेडी किया है, यानी कि हम जो रेगुलर ग्रेवी रेडी करते हैं वही है, जिसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची इन सबको मैंने ग्रेवी बनाया। साथ में इसमें मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं। तो ये ग्रेवी वही है जो हम नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं, कुछ स्पेशल ग्रेवी नहीं है। बस इनको भी अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि मसाला जब तक अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तब तक इसमें स्वाद नहीं आएगा। ये मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। और इसी दौरान आपको इसमें सॉल्ट डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उन्हें भी अच्छी तरीके से भूनना है। और जो रेगुलर मसाले हैं उनका भी हम इसमें अभी इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। पर ये तब डालने हैं जब ये प्याज आपकी अच्छे से भुन जाए, और प्याज तब भुनेगी जब तेल छोड़ना शुरू कर देगा पैन। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको इनको अच्छी तरीके से भूनना है मसालों को। और फिर इसमें डालने हैं अपने रेगुलर मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, साथ में इसमें डालना है धनिया पाउडर, और साथ में इसमें डालेंगे हम अपने थोड़े से गरम मसाले, भुना जीरा। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। जब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक ऐसा आपको ड्राई पेस्ट रेडी मिलेगा।
पर हमें इन मसालों को भी अच्छी तरीके से भूनना है मसालों के साथ, जिससे कि एक दूसरे की खुशबू पूरे अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें दम आलू रेडी करना है। वैसे तो दम आलू बहुत तरीके से बनते हैं, पर मैं आपको पंजाबी स्टाइल वाला ही दम आलू बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और फिर इसमें ऐड कर देनी है 1 कप दही। दही आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, फ्रेश दही हो तो भी चलेगा, या 1 दिन पुरानी हो। अभी तो ठंडक में कोई बहुत ज़्यादा आपको खट्टी दही नहीं हो रही है, 1-2 दिन की दही भी चल जाती है। और पर उसको इसके अंदर जब भी डालना है तो अच्छे से फेंट करके डालना है। इससे क्या होगा, इसमें लम्स नहीं आएंगी। और डालते ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि हमारी दही जो है आंच पे आने के बाद फटने लगती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसको लगातार मिलाते हुए मिक्स करना है मसालों में। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि पैन में आपको घी अलग नजर आएगा, मसाले अलग नजर आएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो है दही भी अच्छी तरीके से भुन जाता है। सभी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं तो इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और साथ में इसे बैलेंस करने के लिए लास्ट में मैं डाल रही हूँ शुगर को। शुगर सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर देती है और सच में टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। तो इस तरीके से सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके सभी चीजों को मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी हाँ, ये मैं डाल रही हूँ लहसुन। अब यही थी खासियत, क्योंकि हम जो सब्जी बना रहे हैं, जो दम आलू बना रहे हैं, उसमें ये लहसुन जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है। तो आप 2-3 आड़ी जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छे से धो करके डालिएगा और फिर इसमें अपने मनपसंद, जैसे 2 गिलास पानी डालना है तो 2 गिलास डाल दीजिए, 1 गिलास डालना हो डाल करके बढ़िया सा अपने सब्जी के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी सब्जी हो उसी हिसाब से, एक बैलेंस के हिसाब से आप सारी चीजों को डाल सकते हैं। और ऊपर से मैंने डाल दिया है गरम मसाला। और अब क्या करेंगे, लिड लगा के करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकाएंगे, जिससे कि आलूओं में जितने भी ग्रेवी का मसाला हो अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर ले। और ऊपर से कोरिएंडर लीव्स मैंने डाल दी है। और सच में बहुत ही मजा आ गया इसको देख करके। मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हुए कि मैंने इस तरह से सब्जी बनाई है। हालांकि मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, कभी कभी कुछ नई नई चीजें ऐड करती रहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों से चीजें थोड़ा डिफरेंट भी होती हैं और खाने का टेस्ट भी इंक्रीज होता है। तो इस तरह से एक बहुत ही सिंपल थाली पर हेल्दी थाली भी थी। और इस तरीके से मैंने अपनी जो है साल का आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करते हुए मैंने बिताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। केक नहीं बना पाई क्योंकि मेरा इस समय ओवन थोड़ा खराब चल रहा है, तो इस वजह से मैंने घर में ही बढ़िया सी पुडिंग बना दी। ये पुडिंग मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाई है, जो कि कस्टर्ड के साथ बनाई है और बहुत ही आसानी से भी बन जाती है। इसकी रेसिपी कभी और शेयर करूंगी। बाकी ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को प्लीज प्लीज शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही मेरा वीडियो जो है लोगों तक जाता है। और हमें पसंद करते हो तो लाइक जरूर करिए।